हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इग्नू सब्जेक्ट कोड बैगला 135 की, जिसकी बुक का नाम है इंग्लिश इन डेली लाइफ। और हमारा ब्लॉक 4 चल रहा है। ठीक है, 3 ब्लॉक हम खत्म कर चुके हैं और 4th ब्लॉक के हम फर्स्ट यूनिट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, सोशल इनजस्टिस। ठीक है, तो आपने देखा होगा समाज में कितनी इनजस्टिस होती है, तो उसी के ऊपर ये यूनिट रहने वाली है। ठीक है ना। और आगे हम बात करें तो आपको पता होगा जो आपकी बुक है 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है। ठीक है, 3 ब्लॉक हम फिनिश कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। हमारा 4th ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम क्या है, बर्निंग इश्यूज। ठीक है, तो आपके जो ब्लॉक 4 है इसमें ये यूनिट है आपके सामने, 4 यूनिट इसमें भी हैं और फर्स्ट यूनिट हम कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, सोशल इनजस्टिस। ठीक है, आगे हम बात करें तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है एकलव्य इग्नू। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स, जितनी भी अपडेट्स है वो मिल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इस यूनिट के इंट्रोडक्शन की। ठीक है ना, यानी कि इसमें हम मेनली पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखो, अंडरस्टैंड हाउ सोशल injustice इज caused बाय हार्बरिंग प्रीजुडिस बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, कलर एंड जेंडर। ठीक है, आपको पता है जो सोशल इनजस्टिस है वो कलर को लेकर, कास्ट को लेकर, जेंडर को लेकर मेनली की जाती है। और पुराने टाइम पे के जो पूर्व ग्रह चल रहे हैं जिसको हम प्रेजुडिस भी कह देते हैं। ठीक है ना, तो उसके बेस पर जो क्या चल रही है, जो कह सकते हैं हम समाज में ऊंच नीच चलती है, जो किसी को हम इक्वालिटी की नज़र से नहीं देखते, इनजस्टिस इसको हम कह देते हैं। ठीक है, यानी कि हम उसके संग न्याय नहीं कर रहे हैं, उसको जो उसके अधिकार है वो उसको हम नहीं दे रहे हैं। समाज में हम क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। किसके बेस पर, कलर के बेस पर, क्रीड के बेस पर, जेंडर, कास्ट हो गए, इन सब के बेसिस पर। ठीक है ना, तो इन सब के ये सब इशू हैं, ये जितने भी इशू मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये कास्ट को लेकर, जेंडर को लेकर, ये सब, तो उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। मतलब कि एक तरह से इसको हम किस में देखने वाले हैं, एक स्टोरी में देखेंगे जो कि प्रेमचंद ने लिखी है। ठीक है, यानी कि जो एक ऐसे मुद्दे हैं उसको हम स्टोरी के माध्यम से समझने वाले हैं जो कि प्रेमचंद जी ने लिखी है। ठीक है, तो देखो, आपके बुक में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, जिसका नाम क्या है, द ठाकुर्स वेल बाय प्रेमचंद। ठीक है, नाम है, तो इसकी मैंने समरी लिख दी आपके सामने अच्छे से। ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। तो देखो, अगर मैं बात करूँ स्टोरी में मेन करेक्टर कौन कौन है, तो पहला है जोखू, दूसरा है गंगी, तीसरा है ठाकुर और चौथा है शॉपकीपर। ठीक है, तो मेन करेक्टर रहने वाले हैं, तो इनका काम देख लिया। जैसे कि मैं बात करूँ जोखू की, तो एक सिक मैन है हु नीड्स क्लीन वाटर। ठीक है, तो एक ये बीमार व्यक्ति है जिसको क्या है, क्लीन वाटर चाहिए। ठीक है, जिसको क्लीन वाटर की जरूरत है, यानी कि साफ पानी की जरूरत है, क्योंकि इसके यहाँ पे साफ पानी नहीं है। नेक्स्ट है गंगी। ठीक है, जो कि कौन है, जोखूज वाइफ, यानी कि इसकी वाइफ है ये। ठीक है ना, जो कि क्या है, स्ट्रगल करती है टू गेट क्लीन वाटर फॉर हिम, यानी कि जोकू के लिए क्लीन यानी साफ पानी लेने के लिए क्या करती है, थोड़ी स्ट्रगल करना इसको पड़ता है, क्योंकि इनके पास क्या नहीं होता है, वेल नहीं होता है। क्या नहीं होता, यानी खुद का कुआं नहीं होता ताकि पानी ले सके साफ। ठीक है, तो वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। बाकी लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो इनको क्या कर सकते हैं, अलाउ नहीं करते। ठीक है, वहां से पानी लेने के लिए। जैसे कि मैं बात करूँ ठाकुर की, तो ये ठाकुर कौन है, वेल्दी एंड पावरफुल मैन विद अ वेल। ठीक है, तो ठाकुर कौन है, एक पावरफुल मैन है किसके साथ, जिसके पास एक वेल भी है खुद का। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, इनको अलाउ नहीं करता है। एक शॉपकीपर भी दे रखा है इस यूनिट में, तो शॉपकीपर के बारे में क्या बता रखा है, ऑल्सो हैज़ अ वेल बट डज नॉट अलाउ गांगी टू यूज इट। ठीक है, तो शॉपकीपर है, तो ये भी इसके पास भी खुद का एक वेल है, लेकिन ये भी क्या यूज करने नहीं देता है। ठीक है, गांगी को। आ गया समझ, तो ये मेन करेक्टर के बारे में आपको समझ आ गया। आगे मैं बात करूं तो इसकी समझी की बात कर लेते हैं। ठीक है, करेक्टर समझ आ गए। तो पहला है वाटर प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया, आपको समझ भी आ गया होगा। तो जोको फाइंड द वाटर फॉल एंड अनड्रिंकेबल। ठीक है, तो जो जोको उसको देखता है कि पानी वो गंदा और पीने योग्य नहीं है, यानी कि बेकार है, उसको पिया नहीं जा सकता। ठीक है, और जो गंगी है, डिस्कवर्स दैट द वाटर स्मेल्स बैड, और वो देखते जो पानी है वो बहुत बदबू मार रहा है। ठीक है, जो पानी है वो बहुत बदबू मार रहा है, यानी कि बैड स्मेल वो दे रहा है। ठीक है, लाइकली ड्यू टू कंटामिनेशन, मतलब कि प्रदूषण के कारण। ठीक है, किसके कारण से, प्रदूषण के कारण क्या कर रहा है, ये स्मेल कर रहा है, गंदी स्मेल कर रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सोशल बैरियर। ठीक है, इनको पानी यूज करने क्यों नहीं दिया जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल बैरियर्स। ठीक है, तो देखो, गंगी इज नॉट अलाउड टू यूज द ठाकुर्स वेल और द शॉपकीपर्स वेल बिकॉज ऑफ हर लोअर सोशल स्टेटस। ठीक है, तो ये कहाँ से आते हैं, थोड़े निम्न जाति से आते हैं। ठीक है, यानी कि इनका जो स्टेटस है कैसा, लोअर है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अपने हिस्ट्री की बुक में कभी,
आपने तो पढ़ा होगा कि एंशियंट टाइम में भी जो समाज था वो बटा हुआ था निचली जातियों में उच्च जातियों में, तो उस प्रकार से तो ये किससे बिलोंग करते थे, ये लो इनकी जो कास्ट आती थी वो लोअर में आती थी, ठीक है। तो इनका जो स्टेटस था वो समाज में क्या था, लोअर था। तो इसलिए क्या इनको जो शॉपकीपर और ठाकुर है वो यूज करने नहीं देते थे अपने कुएं को, यानी कि वेल को पानी लेने के लिए, ठीक है। अब जो को बीमार है इसको पानी भी चाहिए, लेकिन ये पानी लेने के लिए क्या कर रहे हैं, इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अब समझ आ गया। अब आगे मैं बात करूं गंगीस डिसीजन। अब ये कुछ निर्णय लेती है, ठीक है, उसको मना तो कर देते हैं लेकिन अब ये कुछ सोचती है कि इसको करना क्या है। तो देखो, डिस्पाइट द डेंजर गंगी डिसाइड्स टू सीक्रेटली गेट वाटर फ्रॉम द ठाकुर्स वेल एट नाइट। इसको पता है कि डेंजर है बहुत, कि खतरा है मेरे को, ठीक है। मतलब ये सोचते हैं कि मैं अब क्या करूंगी, जो ठाकुर का वेल है वहां पर मैं पानी लेके आऊंगी रात के टाइम। इसके बावजूद उसको पता है कि मैं खतरे में पड़ सकती हूँ, कि काफ़ी खतरनाक चीज़ है, कि वो मुझे पकड़ लेगा, ठीक है, फिर पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। लेकिन इसके बावजूद भी क्या, डिस्पाइट द डेंजर गंगी डिसाइड्स टू सीक्रेटली गेट वाटर फ्रॉम द ठाकुर्स वेल एट नाइट, ठीक है। नहीं, रात को क्या करती है, वो जाएगी और वो ले लेगी पानी वहां से, ठीक है। उसके बाद वो एक्शन लेती है। एक्शन क्या लेती है, मतलब इसको वो एग्जीक्यूट करती है। शी वेट्स अंटिल द ठाकुर एंड अदर्स आर स्लीप देन केयरफुली लोअर्स अ बकेट इनटू द वेल। तो ये करती है, जो बाल्टी है उसको वेल के अंदर ले जाएगी और पानी निकाल लेगी, ठीक है। तो ऐसा वो सोचती है, ठीक है। तो वो वेट करते हैं कि तब तक कि जितने भी लोग हैं वो ठाकुर और जो जितने भी बाकी लोग हैं वो सो जाएं। उसके बाद क्या करेगी, केयरफुली जाएगी और क्या करेगी, लोअर सा बकेट, मतलब कि वेल के नीचे क्या करे, वेल के अंदर पानी डाले, वो बाल्टी डालेगी, बकेट को डालेगी, उसके बाद क्या करेगी, वो पानी को निकाल लेगी वेल में से, ठीक है। आगे देखो, लेकिन वो इस काम में क्या हो जाती है, फेलियर हो जाती है, ठीक है, यानी कि वो पकड़ी जाती है एक तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। फेलियर एंड एस्केप द ठाकुर्स डोर ओपन्स अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। तो जब वो निकालते तो क्या होता है, वो पानी भर लेती है, लेकिन क्या होता है कि जो उसका डोर है ठाकुर का वो खुल जाता है अचानक से, ठीक है। कोजिंग गांगिस टू पैनिक, जो गंगी है वो पैनिक हो जाती है इस चीज को देखकर, ठीक है, वो डर जाती है। एंड शी ड्रॉप्स द बकेट एंड रोप इनटू द वेल एंड फ्लीज। तो क्या करती है, जो वो रोप थी और जो उसकी बकेट थी वहीं पर वो छोड़ देती है, ठीक है। शी ड्रॉप्स, ठीक है, मतलब छोड़ देती है और वहां से वो निकल जाती है, ठीक है ना, समझ आ गया। तो यहाँ पर हमारी यूनिट खत्म हो जाती है। दूसरी यूनिट में हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो सोशल बैरियर है वो इनजस्टिस को जन्म देते हैं, जो गरीब होते हैं, ठीक है, वो मेनली क्या उनके संग इनजस्टिस होता है, जो उनका अधिकार है, उनका राइट है, जो उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता, जो समाज है वो उनको उनकी वो अधिकार जीने नहीं देता है, नहीं उनके अधिकार उनको लेने देता है, ठीक है। तो ये सब इस स्टोरी में बताया गया था, जो किस प्रकार से जो प्रीजुडिस है कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी कि भेदभाव हो रहा है। तो ठीक है, तो ये हमारी यूनिट थी, आपको समझ आ गई होगी। बाकी आपको नोट्स पढ़ने हैं तो आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ठीक है, eklavya.ignu.com। और अगर आपको असाइनमेंट के सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कहाँ मिल जाएंगे, हमारी इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे जिसका नाम है ignuFreeAssignment.com। तो आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको असाइनमेंट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अब आगे मैं बात करूँ, बाकी चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।